हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और रूट 2 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो मैंने अपनी दो सेपरेट वीडियोस में समझा दिया है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वो देख सकते हैं। रूट 2 अगर आपने सीख लिया तो फिर रूट 5, रूट 3, रूट 7 ये सब सिमिलर पैटर्न पे काम करते हैं। बस आपको 2 की जगह वहां पर वो नंबर चेंज कर देना होता है जिसको आप इर्रेशनल प्रूव कर रहे हैं। तो वहां पर मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो यहाँ पर इन चीजों को प्रूव करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है बच्चों कि जो चीज हमको प्रूव करनी है उसके अपोजिट हम लोग लेट कर लें, उसके अपोजिट हम लोग कंसीडर कर लें कि नहीं ये तो गलत है, इसका अपोजिट सही है। जैसे यहाँ पर रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम लोग पहले एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, और हम ये अगर एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 रैशनल है तो उससे फिर हमको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ऐसा अनर्थ हो रहा है जिसके कारण कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक सामने आ रही हैं। तो अगर कुछ ऐसी मिस्टेक सामने आ जाएंगी आगे तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि हाँ हमने ऊपर गलती कर दी थी, हमने ये गलत लेट कर दिया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो जो कि गलत है, रूट 5 इर्रेशनल ही होना चाहिए। वहां से ये बात प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होता फिर वो इर्रेशनल हो जाता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि रूट 5 रैशनल हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब वो इर्रेशनल होगा। तो यही मेथड हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लेट करें, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। जैसे ही आप रूट 5 को रैशनल नंबर मान लेंगे तो कोई भी रैशनल नंबर तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये किसी ना किसी p बाई क्यू के इक्वल तो जरूर होगा, जहां p एंड q आर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात होगी। इसके साथ साथ जब आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन मेरे फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ी होगी, तो वहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये जरूर बताया था कि P एंड Q आर को प्राइम। कोई भी रैशनल नंबर में P और Q क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। को प्राइम का मतलब दैट इज P एंड Q डज नॉट हैव any common factor other than 1। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे मैं अगर मान लूं मेरा एक रैशनल नंबर 25/30, ये एक रैशनल नंबर मैं कंसीडर कर लूं, तो आप इसको सिंप्लीफाइड करके 5 से 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, आप 5/6 ले सकते हैं। यहां पर p की वैल्यू क्या है 5, q की वैल्यू क्या है 6। अब आप मुझे बताइए 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और 5। 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 3। कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। आप इसी तरीके से कोई भी रैशनल नंबर चाहे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप 9/6 ले लो, तो 9/6 को सिंप्लीफाइड करके क्या लिख सकते हो, 3 2 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2। अब 3 के कॉमन फैक्टर बताओ 1 3, 2 के कॉमन फैक्टर बताओ 1 2, 1 ही केवल कॉमन आया। तो कोई भी रैशनल नंबर हो उसमें ये जो p और q सिंप्लीफाइड वर्जन में जाने के बाद कैसे हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। को प्राइम का मतलब वो ऐसे नंबर बन जाते हैं, वो दोनों नंबर ऐसे हो जाते हैं कि फिर उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता, ओनली 1 के अलावा 1 ही उनके बीच कॉमन फैक्टर होता है। P और Q के बीच ओनली एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 होगा, जो उनको डिवाइड कर रहा होगा। उसके अलावा P और Q को कोई भी कॉमनली डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, एक साथ दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो ये बात होती है को प्राइम की। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रूफ की है कि P और Q को प्राइम है। अब आगे देखेंगे हम कैसा अनर्थ हो जाएगा और फिर हमें कहना पड़ेगा कि P और Q को प्राइम नहीं है, और को प्राइम अगर नहीं होंगे तो फिर वो रैशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर के P और Q को प्राइम होते हैं, और वो रैशनल नहीं हो सकता तो फिर वो इर्रेशनल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले
ये हमने लेट कर लिया कि √5 तो p बाई क्यू के इक्वल है। तो अगर √5 p बाई क्यू के इक्वल है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग कर दूं तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, p का स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर। यहां से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन 1 कह दो, आगे काम आएगी। 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब एक बात सोचो, जैसे ये लिखा है 10/5, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। कुछ वैसा ही तो ये लिखा है, p स्क्वायर कोई नंबर होगा डिवाइड बाय 5, इसका आंसर आया q स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, 5 ने इस 10 को पूरी तरह से डिवाइड करके आंसर 2 दे दिया, 5 ने इस p स्क्वायर को डिवाइड करके आंसर q स्क्वायर दे दिया। क्या मतलब कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये p स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 5 है। अब एक बात बताओ, कोई नंबर है p स्क्वायर और p स्क्वायर कोई नंबर है, जैसे मान लिया 625 है, ये 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, क्योंकि लास्ट में 5 है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 25 का, वो भी तो 5 से डिवाइड हो जाता है। मतलब p स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर, ये p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो जिस नंबर का ये स्क्वायर है वो p भी 5 से डिविजिबल आसानी से हो जाएगा। बहुत आसानी से इस बात को आप समझ सकते हैं कि कोई नंबर, जैसे आपके लिए 100, ये 100 है, ये 100 5 से डिविजिबल होता है, 20 आता है, तो ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर था, 10 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। देखा ना आपने, ये p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल था तो ये p भी 5 से डिविजिबल यहां पर हो गया। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस सेम नंबर से डिविजिबल होता है। ये 5 के लिए नहीं, ये सब के लिए है ना। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर p 5 से डिविजिबल है बच्चों, अगर p 5 से डिविजिबल है तो कुछ ऐसा होगा ना, p डिवाइड बाय 5 करके कुछ वैल्यू आ रही होगी ना, हम उसको लेट कर लेते हैं k। p ने 5 ने p को डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो कुछ आंसर भी आएगा, तो वो हमने k लेट कर लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p इक्वल्स टू 5k, और अगर मैं चाहूं तो इसको स्क्वायर कर दूं, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25k स्क्वायर, यहां भी एक p स्क्वायर था, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 1 पुट किया था। इस p स्क्वायर की जगह पर मैं ये वाले p स्क्वायर की वैल्यू रख दूं, क्योंकि p स्क्वायर तो सेम ही है, ये वाला वो वाला क्या है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस p स्क्वायर की वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है, इसको उठा करके कहां रख देता हूं, इक्वेशन 1 में। एक लाइन खींच लेता हूं, सेपरेट कर देते हैं इसको। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा, देखो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की वैल्यू क्या, 25k स्क्वायर। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, q स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर डिवाइड बाय 5, और इसको लिख सकते हैं 5k स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा ही कुछ आ गया ना, p स्क्वायर डिवाइड बाय 5 था, यहाँ q स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो इससे क्या मतलब पता चलेगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। देखो ना, q स्क्वायर 5 से डिवाइड होकर आंसर k स्क्वायर दे रहा है, इसका मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर कोई नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उससे डिविजिबल होगा। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और यहीं से हो गया क्या, अनर्थ। अनर्थ क्या हो गया, देखो ध्यान से, हमने क्या बोला कि दिस p इज डिविजिबल बाय 5, और साथ ही क्या बोल दिया, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है ये p और q का कॉमन डिवाइजर है, कॉमन फैक्टर है।
तभी तो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। लेकिन आपने क्या यहां कंसीडर किया था कि P and Q does not have any common factor other than 1, any common factor other than 1। आपने तो ये कंसीडर किया था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन आप यहां ध्यान से देखो, आपने यहां प्रूव कर दिया कि P और Q के पास तो कॉमन फैक्टर है, वो 5 है, 5 उन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। लेकिन आपने यहां कंसीडर करा था कि कोई नहीं करेगा, तो ये क्या आ गई, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस we arrived at a contradiction as, क्योंकि as we have assumed that P and Q are co-prime, but P and Q have 5 as a common factor। हमने तो ये एज्यूम किया था कि ये को प्राइम है, लेकिन इनका एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया। और को प्राइम एज्यूम क्यों किया था, क्योंकि हमने बोला था कि रूट 5 क्या होगा, इर्रेशनल होगा। हमने तो ये रैशनल होगा, हमने तो ये बोला था ना रूट 5 रैशनल होगा। इसी रैशनल बोलने के कारण ही तो ये को प्राइम वाली बात आई, क्योंकि हर एक रैशनल को को प्राइम के फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन वहीं हमको ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई कि ये पी और क्यू तो को प्राइम हो ही नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। अगर ये को प्राइम ही नहीं हो पाएंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इनिशियल अजम्पशन जो हमने शुरू में अज्यूम किया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इनिशियल अजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। मतलब ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 5 रैशनल है, रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि रूट 5 रैशनल है, मतलब इस बात का विरोध हो गया कि रूट 5 रैशनल है, मतलब रूट 5 रैशनल नहीं होना चाहिए, मतलब रूट 5 रैशनल नहीं है। तो कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन से क्या प्रूफ हो गया, हेंस कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल, रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। अब आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में आता है प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल, तो इस रूट 5 की जगह बस रूट 2 रख देना है। बस 5 की जगह जहां जहां 5 आया वहां बस 2 पुट कर देना है। और वो थोड़ा स्क्वायर उसका ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ 25 है तो 5 का स्क्वायर करके 25 आया था ना, तो 2 अगर रख रहे होंगे तो 2 2 4 यहाँ लिखेंगे, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4q स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। अगर रूट 3 होगा तो वहां 9 रखेंगे, है ना। तो जो भी नंबर आए, अब आपके पास रूट 2 आए, रूट 5 आए, रूट 7 आए, रूट 3 आए, कोई भी आए, उसी को इसी तरीके से आपने प्रूव कर लेना है कि वो इर्रेशनल है। बहुत आसान प्रूफ है, बहुत तरीके से आपको इसको समझना है। कई बच्चे बस लर्न करके चले जाते हैं। बच्चों में आपसे कहूंगा मैथ्स को कभी लर्न मत करो, पूरा अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपने एक बार ये तरीके से समझ लिया, फिर आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन इस टाइप का आपसे मिस हो जाए, है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां गई हमारी एक्सरसाइज, ये हमारी एक्सरसाइज थी, ये रही एक्सरसाइज, राइट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन तो बस बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो आता ही है। इसके अलावा ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है सेकंड या थर्ड, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंगल वाला रूट 5 तो बहुत बार पूछ लिया गया है ना, तो इसमें अब ज्यादा डिजिट भी चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ही जैसा पैटर्न है। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा ये 3 + 2 रूट 5 या 1/√2 इनको थोड़ा थोड़ा डिजिट चेंज कर करके हर बार लगभग पूछ ही लेते हैं, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड क्वेश्चन हमारा। प्रूव दैट 3 + रूट 5 इज इर्रेशनल। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस, मैं भूल जाता हूं, 3 + 2 रूट 5 तक ही रूट 5 था, 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। अब बच्चों हमको 3 + रूट 5 को
इरेशनल प्रूफ करना है, 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो एक बात तो ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि √5, √2 ये स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम होते हैं ये इरेशनल होते हैं। तो हम इन्हीं बातों का यहाँ पर यूज कर लेंगे, क्योंकि अब हमें ये नहीं प्रूफ करना √5 इरेशनल है, वो तो हम कर चुके। अब हमको 3 + 2√5 को देखना है, और मेथड सेम ही है, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है, हल्का सा, बस ध्यान रखेंगे। प्रूफ, सबसे पहले वही, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। सबसे पहले उसको क्या एज्यूम कर देते हैं कि ये रैशनल है। अगर ये नंबर रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, because every rational number can be written in the form of p/q where p and q are integer, q not equals to 0, p and q are co-primes. तो 3 + 2√5 equals to p/q where p and q are, वही सब लिखना है, p and q are integers। ऐसे आप लिख के आओगे ना, बिल्कुल पूरा नंबर आपको मिलेगा। p and q are integers and q not equals to 0, p and q are को-प्राइम। अब को-प्राइम का मतलब तो आप समझ ही गए, तो वो सब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर 1 होगा, है ना। तो ये आपने कर लिया, उसकी यहां बहुत नीड भी नहीं पड़ेगी को-प्राइम की, ये बस इसी बात से प्रूव हो जाएगा। देखते हैं, 3 + 2√5 equals to p/q। तो यहां से एक बात आप ध्यान दो, आप ये जानते हो यहां पर कि √5 इरेशनल है, तो आपको करना क्या है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जो इरेशनल टर्म है जैसे √5 यहां पर है, उसको अलग कर देना है सारी रैशनल टर्म से। कैसे अलग कर देना, मतलब उसको अलग ही कर देना है। अब ध्यान देना, ये +3 है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में भेज दूं तो -3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 2√5 equals to p/q -3, p/q -3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2√5 equals to p माइनस, ये q ऊपर इंटू हो जाएगा 3q / q, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ये 2 अभी यहां पर √5 के साथ इंटू में है, तो राइट हैंड साइड में जब भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 2 × q, ये 2 यहां डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2q, क्या आ जाएगा, 2q। अब आप ध्यान से मेरे को एक बात बताओ कि देखो, p और q क्या थे, इंटीजर्स थे, p और q इंटीजर्स थे। तो इंटीजर को इंटीजर में ऐड करते हैं, या इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, या इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो वो सारे क्या इंटीजर ही वापस से आ जाते हैं, है ना। या फिर क्या कहें कि रैशनल नंबर आ जाते हैं ना, रैशनल नंबर आ जाते हैं। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके इंटीजर नहीं आएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो p - 3q है ये, और ये 2q, क्योंकि p रैशनल, p क्या था, इंटीजर था, q इंटीजर था, तो ऊपर वाला इंटीजर होगा और नीचे वाला 2q भी इंटीजर होगा। तो ये दोनों टर्म अगर इंटीजर है तो डिवाइड करके क्या बन जाएगा, ये रैशनल बन जाएगा। तो ये जो राइट साइड में टर्म आपके लिखी हुई है, ये कैसी टर्म है, ये पूरी एक रैशनल टर्म है, क्योंकि रैशनल नंबर्स के साथ रैशनल नंबर का एडिशन, इंटीजर भी तो वैसे भी रैशनल ही है, तो रैशनल नंबर्स का रैशनल के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो तो हमेशा रैशनल ही आता है। तो यहां पर इन द राइट हैंड साइड, in the RHS, p - 3q / 2q is a rational number। ये तो एक रैशनल नंबर है, बट अब लेकिन आप एक ध्यान से बात देखो कि ये तो रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर √5 के इक्वल हो गया, बट हम जानते हैं √5 तो बच्चों इर्रेशनल है। ये रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, रैशनल और इर्रेशनल तो अलग अलग होते हैं, वो इक्वल एक दूसरे के कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन यहां तो ये अनर्थ हो गया, और यही हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। यही अनर्थ हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक रैशनल इर्रेशनल के इक्वल हो गया। रैशनल इर्रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, जो रैशनल है वो इर्रेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इर्रेशनल की डेफिनेशन ही है ए नंबर विच इज नॉट रैशनल इज इर्रेशनल। तो p - 3q / 2 ये तो एक रैशनल नंबर था, वो इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो कैसे सकता है, नहीं हो सकता। बट p - 3q / 2q इज अ रैशनल नंबर, बट it is equal to √5 which is irrational।
रूट 5 तो इररेशनल है। दिस इज ए, ऐसा लिख लो, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, विरोधाभास मतलब जो बात हमने लेट की थी उससे कुछ अलग ही बात लेट हो गई, उससे कुछ अलग ही बात आ गई, क्योंकि ये गलत है ना। ये रूट 5 एक इररेशनल है, वो रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज नो रैशनल नंबर कैन बी इक्वल्स टू इररेशनल। कोई भी रैशनल नंबर इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये गलती ऐसी क्यों हो गई हमसे? क्योंकि हमने ये जो ऊपर नंबर था ना, इसको ना p बाई क्यू लेट कर लिया था, ये इसीलिए ये सब गलती हो गई। गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने इसको रैशनल लेट कर लिया था। रैशनल नहीं लेट करते तो ये सारा अनर्थ नहीं होते, और अनर्थ होना तो अच्छी बातें नहीं है, तो अनर्थ हम नहीं करते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं कि हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल। इस तरीके से हमने बहुत आसानी से ये तरीके से प्रूव कर दिया। बस आपका काम इसमें यही है कि जो रैशनल टर्म्स हैं उनको इररेशनल से अलग करके एक साथ कर देना है, और इररेशनल को अलग कर देना है। तो वही हो जाएगा कि इररेशनल रैशनल के इक्वल आ जाएगा, जो कि कभी हो नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो आपका चीज प्रूव हो जाएगी, जो भी आपको प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल्स। 1/√2। अब 1/√2 को प्रूव करना है, ठीक है, चलो करते हैं। कहां करें, जगह क्यों नहीं आ रही है। चलो 1/√2, थर्ड का फर्स्ट, 1/√2। सब में वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करना है। लेट 1/√2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेयर p and q आर इंटीजर्स, वही सब कहानी, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q आर को प्राइम, वही सब आप लिख सकते हो। अब मैंने क्या कहा, रैशनल को एक साइड, इररेशनल को एक साइड। अब देखो बच्चों, ये 1/√2 है, 1/√2 है। इसको ऐसा कर लो ना सीधे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लोगे, रेसिप्रोकल आप समझते होंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना। तो बोथ साइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/√2 है तो वो √2 हो जाएगा, और p बाई क्यू है तो q बाई p हो जाएगा। अब p बाई क्यू एक रैशनल नंबर था, जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो 3/2 भी एक रैशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल। 1/2 रैशनल है तो 2/1 भी रैशनल है, उसका रेसिप्रोकल। तो क्या लिखेंगे आप, और ये तो इसका मतलब q बाई p, अगर p बाई क्यू रैशनल था तो q बाई p भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन वो तो रैशनल है और वो एक इररेशनल के इक्वल हो गया, √2 के इक्वल हो गया। तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, है ना। तो फिर वही जो मैंने ऊपर थ्योरी पूरी लिखी हुई है पिछले क्वेश्चन में, सेम वही आपको यहां पर नोट कर देना है कि q बाई p इज रैशनल नंबर बट √2 इज इररेशनल, they cannot be equal, this is a contradiction, hence 1/√2 is an irrational number। बहुत आसानी से ये आपने प्रूव कर लिया कि 1/√2 इररेशनल है। चलिए जी, अगला क्या है, कहां गई बुक, 7√5 और 6 प्लस √2। 7√5 ये भी बहुत आसान है, यहां दूसरा कर लेंगे, यहां तीसरा कर लेंगे। 7√5 और 6 प्लस √2। अब देखो ये लिखा है 7√5, इसको आप p बाई क्यू लेट करेंगे, p बाई क्यू के इक्वल लेट किया, p and q आर इंटीजर्स, p and q लिख लेना आप खुद, p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल्स टू 0। अब √5 यहीं रहने दो, ये 7 को इधर क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, p बाई 7q,
अब p बाई क्यू इंटीजर, p बाई क्यू रैशनल था, 7 से 1/7 से मल्टीप्लाई करके भी वो रैशनल ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रैशनल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन रैशनल से करो तो रैशनल ही आता है। तो राइट हैंड साइड में p/7q एक रैशनल नंबर है which cannot be equals to √5 because it is an irrational number. This leads us to a contradiction. So 7√5 is not an rational number, irrational number, sorry, not an rational number, so it is an irrational number, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले 6 + √2 को आप रैशनल कंसीडर कर लो, इज रैशनल, लेट, है ना, लेट 6 + 2 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो 6 + √2 शुड बी इक्वल्स टू p/q। हियर √2 इक्वल्स टू p/q, ये 6 को उधर कर दिया तो -6 हो गया। अब ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करूंगा तो रैशनल ही आएगा, जो कि √2 के इक्वल हो गया, और √2 तो इररेशनल है, उसके इक्वल कैसे हो सकता है। फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो आप लिख देंगे कि इट कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज it gives us a contradiction, hence 6 + 2 is irrational number। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर एक ही पैटर्न पर कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दिए हैं, जैसे ये एग्जांपल 6 है, 5 - √3। तो फिर वही 5 - √3 को आप p/q लेट करेंगे, और 5 ये p/q को इधर ले आओ, 5 - p/q that is equals to √3। अगेन दिस इज रैशनल, दिस इज इररेशनल, है ना। तो ध्यान से देख सकते हो, सिंस a and b are integers we get 5 - ये दिस इज रैशनल and √3 is irrational, but this fact contradicts that √3 is irrational। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करता है? क्योंकि रैशनल नंबर इररेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 5 - √3 इररेशनल नंबर है। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे ये 3/√2, 3 × √2, ये तो 7√2 जैसा ही है। तो सारे बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक ये क्वेश्चन और एक प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है इससे, तो है ना। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और मुझे और वीडियो बनाने की इससे इंस्पिरेशन मिलती रहती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।